हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी सिंथेसिस होती है और हर एक चीज़ हम डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों डाइसल्फाइड बॉन्ड की, ये एग्जैक्टली होते क्या है। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसके बेस बीच में शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोटीन प्रेजेंट है दोस्तों, और प्रोटीन के पास एक अमाइनो एसिड होता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड। ये जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है, इसके पास सल्फाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि ये एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हम इस सल्फाइड्राइल ग्रुप से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं दोस्तों, तब इन दोनों सल्फर सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और बहुत सारे प्रोटीन्स के पास होता है, जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से मेंटेन रह सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना दोस्तों, ये स्पेसिफिक जगह पर ही बन सकता है, जैसे कि ईआर में इसकी सिंथेसिस हो सकती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी सिंथेसिस हो सकती है। लेकिन ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है दोस्तों, ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस नहीं हो सकती। अब सेल के साइटोप्लाज्म में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता है, उसके पीछे हाथ होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। अगर हम यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री में समझे दोस्तों, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कि आप प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इस कंडीशन में आप प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो। अब इस कंडीशन में अगर आप स्पेसिफिकली देखो, तो इस सल्फाइड्राइल ग्रुप से मैंने क्या किया है, सल्फर से हाइड्रोजन को निकाला है, यानी कि हाइड्रोजन का डोनेशन किया है। ये जो ग्रुप होता है स्पेसिफिकली, इसको हम यहाँ पर थायोल ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस थायोल ग्रुप से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का डोनेशन किया, रिमूवल किया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये बॉन्ड साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं बन सकता है दोस्तों। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर थायोल ग्रुप है हमारा, अगर उसने सल्फर को रिमूव करा भी, तो उस पे सल्फर पे हाइड्रोजन वापस से ऐड करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्लूटाथायोन करके एक मॉलिक्यूल होता है, जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट। इसके अलावा यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों, उसमें रिडक्शन एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एंजाइम्स, जो यहाँ पर इस थायोल ग्रुप का रिडक्शन करवा देगा, जिसकी वजह से थायोल ग्रुप डाइसल्फाइड बॉन्ड बना नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ईआर में स्पेसिफिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। और ईआर में स्पेसिफिकली एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम होता है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, जिसका काम होता है यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस करना। और ईआर में ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस हो सकती है। यस, देयर इज अ एक्सेप्शन। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है दोस्तों, जिसमें साइटोप्लाज्म में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में, और वो एक्सेप्शन देखा जाता है केराटिनोसाइट्स में। केराटिनोसाइट्स जो होते हैं दोस्तों, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली, और ये यहाँ पर केराटिन प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो केराटिन प्रोटीन है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ये स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, डेफिनेटली एक्सेप्शन इज आल्सो देयर। बट नॉर्मली अगर हम यहाँ पर देखें, तो डाइसल्फाइड प्रोटीन्स जो हैं, मतलब जिनके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो स्पेसिफिकली या तो आपको ईआर में मिलते हैं ऐसे प्रोटीन, या फिर आपको सेल के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरमेंट में मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वही रह पाएंगे जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है, ऑक्सीडेशन एनवायरमेंट है, ना कि रिडक्शन वाला एनवायरमेंट है। इसमें अगर हम एक और चीज भी देखें दोस्तों, तो एक और सवाल ये आता है कि एक और अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है मिथ्योनिन। क्या मिथ्योनिन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सिस्टीन ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। तो दोनों के जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमें जवाब मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखें, तो उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके पास यहाँ पर सी अल्फा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
अमाइनो ग्रुप है CH2 और सल्फाइड्राइल ग्रुप यानी कि थायोल ग्रुप है, जिसकी वजह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड को देखें तो मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड के पास यहाँ पर दोस्तों CH2, CH2S और CH3 प्रेजेंट होता है। तो मिथ्यूनिन दोस्तों एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका सल्फर जो है वो थायो ईथर में है। इसने ऑलरेडी यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है और इसने यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए, सल्फर के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए, और इसको हम ऑक्सीडाइज भी नहीं कर सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस के लिए। इसलिए मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड जो है दोस्तों डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस नहीं कर सकता है, और सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होती है और कैसे कहानी चलती है। अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ CSIR के लिए पढ़ना है या किसी और एंट्रेंस के लिए पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन।